आज का विषय है मानवता द्वारा मानसिक पीड़ा का समाधान। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि मनुष्य के जीवन में मानसिक पीड़ा किस किस प्रकार से आती है और उसका समाधान किस तरह करना चाहिए। वास्तव में ये आवश्यक हो जाता है कि ये मानवता के द्वारा कैसे मानसिक पीड़ा का समाधान किया जा सकता है। पहले तो ये समझने की जरूरत है कि मानसिक पीड़ा किन कारणों से पैदा होती है। तो मानसिक पीड़ा को देखने की जरूरत है जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई कार्य करना चाहता है और उस कार्य को करने में वह सक्षम भी है, लेकिन किन्हीं कारणों चाहे वो व्यक्तिगत विषय हो या अन्य कोई विषय हो, जिसके कारण उस कार्य को वह कर नहीं पाता। कार्य करने में सक्षम होने के बावजूद भी वो उस कार्य को नहीं कर पाता है, जिसके कारण मानसिक पीड़ा का जन्म होता है। दूसरा, आप देखेंगे कि व्यक्ति के पास साधन है, सुविधाएं हैं, धन है, सब कुछ है, लेकिन उन चीजों का वह अपने जीवन में उपयोग नहीं कर पाता है। चाहते हुए भी उपयोग नहीं कर पाता है। कोई न कोई कारण ऐसा बन जाता है जिसकी वजह से उसके अंदर मानसिक पीड़ा का जन्म हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, कभी शारीरिक बीमारी के रूप में या अन्य किसी रूप में, कि जिनका वो निराकरण चाहता है, पूरी कोशिश करता है, पूरी लगन के साथ उनका निराकरण करना चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिजल्ट निकलनी चाहिए, जो उसमें फायदा होना चाहिए, प्रयास के बावजूद भी फायदा बहुत कम दिखाई देता है। कम प्रतिशत में फायदा होता है जितना उसका प्रयास है, तो वहां पर भी मानसिक पीड़ा का जन्म हो जाता है। आगे आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में जो चाहता है, जिस मंजिल तक पहुंचना चाहता है, उसके मन पसंद के वो इस स्थान पर भी पहुंच चुका होता है, वहीं रह रहा होता है, लेकिन उस स्थान का या उन चीजों का उसे सुख नहीं मिल रहा है। कारण उसका व्यक्तिगत भी हो सकता है, कारण उसका सामाजिक भी हो सकता है, कारण उसका संबंधों के कारण भी हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं। कोई भी वजह है, लेकिन वह अपने मन पसंद स्थान का वह सुख व आनंद नहीं ले पाता, जिसके कारण मन में पीड़ा होती है। अगला कारण है कि कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, समस्या पैदा हो जाती है, या तो उसके पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, या समाज के साथ समाज में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसकी वजह से उसे मानसिक पीड़ा होती है। अब आप देखेंगे एक ही नहीं, कई अन्य कारण है ये मानसिक पीड़ा के, और भी कई कारण हो सकते हैं। तो मानसिक पीड़ा के ये अनेकों कारण हैं, लेकिन मानवता ही एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा मानसिक पीड़ा को समाप्त किया जा सकता है। मानवता के अंदर क्या होगा कि मनुष्य अपना महत्व देता है, अपने जीवन का महत्व देता है, जीवन की वास्तविकता को महत्व देता है। वो जानता है कि जीवन वर्तमान में है। कहाँ है जीवन? वर्तमान में है, और कर्म उसके हाथ में है। कर्म करना उसके हाथ में है, फल उसके हाथ में नहीं है। जिसके अंदर मानवता होगी वो जीवन को महत्व देगा, वर्तमान में जीवन जिएगा, और उस व्यक्ति को ये एहसास होगा कर्म करना उसके अधिकार क्षेत्र में है, फल उसके अधिकार में नहीं है। तो कर्म करते समय वो फल की इच्छा के बिना कर्म करता है, जिससे कर्म का परिणाम कुछ भी निकले वो उसे स्वीकार करता है। तो उस मानसिक पीड़ा से अपने आप को बचा लेता है। इसी प्रकार आप देखेंगे जिसके अंदर मानवता होती है वो सभी के प्रति शुभ विचार रखता है, शुभ भाव रखता है, कल्याण का भाव रखता है। जो उसके पास सुख सुविधाएं साधन है वो अपने जीवन के लिए प्रयोग करता है और पूरी मानवता के लिए प्रयोग करना चाहता है, जिसके कारण और जहां तक उसकी सामर्थ्य होती है वो मानवता के लिए अवश्य करता है, जिसके कारण उसे संतुष्टता होती है। उसे यह कभी नहीं होता है
कि जो उसके पास सुख सुविधाएं साधन उनका उपयोग ना कर पाए, क्योंकि वह जिसके अंदर मानवता है वो इस सत्य को जानता है कि इन सुख सुविधाओं का जो उपयोग है, साधनों का उपयोग है, वो जीवन के लिए और जीवन जिन लोगों को प्राप्त है यानी पूरी मानवता के लिए उपयोग में लाना है। इसके बाद आप देखेंगे कि मानवता के द्वारा व्यक्ति सत्य को जान लेता है। उस जीवन दाता जगत नियंता ने जीवन दिया है, संबंध दिए हैं, प्रकृति के पांचों तत्व दिए हैं और उस जीवन दाता ने अपने समान गुणों, विशेषताओं और सामर्थ्य में अपने समान बनाया है। तो जो व्यक्ति साधारण नहीं है, उस जीवन दाता समान है और उस जीवन दाता के साथ ही सर्व संबंध है, तो वो व्यक्ति मानवता के कारण, क्योंकि मानवता में उसको इस बात की समझ है कि जीवन दाता ने मुझे जीवन दिया है, उसके साथ सर्व संबंध है और उसने अपने समान बनाया है, तो यह एहसास, यह सोच व्यक्ति के लिए जो मानसिक पीड़ा है उनसे मुक्ति का बहुत ही सुंदरतम उपाय है। क्योंकि जब वो ये स्वीकार करके चलता है मैं अकेला हूं तो मानसिक पीड़ा होती है। जब ये स्वीकार करता है जीवन दाता जगत नियंता वो सुप्रीम सत्ता उसके साथ है, उसके साथ सर्व संबंध है और साथ में वो एहसास करता है कि उसने अपने समान बनाया है, सामर्थ्यवान है, तो फिर मानसिक पीड़ा से व्यक्ति बच जाता है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि अपने जीवन में मानवता का पूरा पूरा समावेश किया जाए। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में, जीवन के हर पार्ट में और जीवन के हर उद्देश्य में सफल रहे। आज का विषय है मानवता द्वारा मानसिक पीड़ा का समाधान। आप मानवता के द्वारा मन की हर पीड़ा को आप समाप्त कर लेते हैं। आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो और आपके उस जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता के साथ सर्व संबंधों का अनुभव, उसकी समानता का आप अनुभव करें, समान होकर के रहें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।